गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उनको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लेसन नंबर 3 जो आपका चला था कक्षा 9 के विज्ञान विषय में लेसन नंबर 3 परमाणु व अणु के बारे में क्या विचारधारा चल रही थी। तो हमने अगली वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, उसकी मुख्य बिंदु क्या है और उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जॉन डाल्टन के हमने 5 मुख्य बिंदु पढ़े और उसकी 3 क्या पढ़ी, कमियां पढ़ी। तो हर कमियों के कारण कोई सिद्धांत क्या फेल होता है, कुछ न कुछ कमियां होती हैं जिसको आगे वो व्याख्या नहीं कर पाता है, जिस कारण से जो अगले जो वैज्ञानिक आएंगे वो परमाणु के बारे में क्या विचारधारा प्रस्तुत करेंगे। अब आज का टॉपिक, आज की वीडियो में हम पढ़ा रहे हैं कि तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक होते हैं, तो वैज्ञानिक डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग, वैज्ञानिक डाल्टन ने, तो टॉपिक है आपका तत्वों का आधुनिक प्रयोग। मतलब तत्वों को जो कुछ न कुछ, जैसे मैं कहूँ कि हर एक वस्तु की, पदार्थ की या मनुष्य की, कुछ भी हो सकता है, जीव सजीव की, कुछ न कुछ आइडेंटिफिकेशन होता है, कुछ उसकी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ न कुछ उसका क्लासिफिकेशन होता है जिससे उसको पहचाना जा सकता है। तो भरी भीड़ में यदि किसी वस्तु को अपन को पहचाना है तो उसकी मूल क्या होती है, आइडेंटिफाई होती है। आइडेंटिफाई उसको किस रूप में किया जाता है, उसका रंग रूप आकार कैसा हुआ, उसको कैसे कहाँ से प्राप्त किया गया। ठीक, तो जो तत्वों के आधुनिक प्रतीक है उसको अपन आज क्या पढ़ेंगे। तो तत्वों के आधुनिक प्रतीक में वैज्ञानिक डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। तो जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग, तो जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। मतलब जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया, जो कि उस तत्व की एक विशिष्ट क्या अर्थ में किया, जो कि उस तत्व की निश्चित मात्रा को, दर्शाता है। ठीक, तो जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया जो उस तत्व की निश्चित मात्रा को क्या दर्शाता है, अर्थात प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया। मतलब कोई ना कोई विशिष्ट क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, स्पेसिफिक होती है विशेष अर्थ में, और जो कि उस तत्व की निश्चित मात्रा को दर्शाता है, जो कि उस तत्व की एक क्या है, निश्चित मात्रा को क्या दर्शाता है। अर्थात प्रतीक तत्व के एक परमाणु को, प्रतीक तत्व के एक परमाणु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो भी प्रतीक होगा वह एक ही तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करेगा। ये थोड़ी है कि एक प्रतीक दर्शन को सिंबल इंडिकेट करेगा। जैसे कॉपर है, अब कॉपर किस प्रकार से पाया जाता है, वो किस रूप में पाया जाएगा, तो वो एक ही परमाणु को क्या प्रदर्शित करेगा, भिन्न परमाणु को नहीं करेगा। तो जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग एक अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया और उस तत्व की निश्चित मात्रा को वो दर्शाता है, और जो कि उस तत्व की एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। अर्थात प्रतीक जो होते हैं, तत्वों के जो प्रतीक होंगे वे तत्व के एक परमाणु को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक परमाणु को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन, अब जैसे कि हाइड्रोजन का देखो प्रतीक कैसे माना गया था, हाइड्रोजन का प्रतीक देखो कोई विशेष अर्थ नहीं किया,
ये आपका क्या हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन का प्रतीक, यह कुछ प्रतीकों के सिंबल है हाइड्रोजन का प्रतीक। फिर दूसरा है आपका कार्बन का प्रतीक, कार्बन, ये आपका यह कार्बन, इसको क्या गहरा रंग दो, ये आपका क्या हुआ कार्बन, रंग दिया तो ये क्या हुआ कार्बन हुआ। ये किसका प्रतीक है कार्बन, हाइड्रोजन H, कार्बन C का प्रतीक हुआ। ठीक, तो इस प्रकार एक तत्वों के क्या प्रतीक है, कार्बन को गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रतीक उसने क्या खाली छोड़ दिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक प्रतीक होगा, ये किसका प्रतीक होगा ऑक्सीजन होगा। अब गोल्ड देखो, गोल्ड का प्रतीक पहले गोल्ड बोलते थे, गोल्ड यानी होता है सोना, गोल्ड क्या था सोना। तो अत्याधुनिक प्रतीक ये क्या गोल्ड का प्रतीक है, ये किसका प्रतीक है गोल्ड का प्रतीक। अब प्रतीक आ रहा है पारा, अब प्रतीक किसका है पारा का प्रतीक देखो क्या होता है, इसको गोल्ड को जी से, जी यहाँ लगा होता है गोल्ड, ओनली इस प्रकार से जो प्रतीक होगा वह प्रतीक होता है पारा। ये प्रतीक किसका है पारा, जिसको क्या बोलते हैं मरकरी और पारा एक ही बात होता है, लेड ऑक्सीजन। एक बात ध्यान रख लेना, व्यक्ति स्टूडेंट अधिकांश कंफ्यूज किसमें होते हैं, जैसे कि मैं Hg और ये क्या हुआ Pv। ठीक, अब दोगले क्या समझ जाते हैं, Pv को क्या बोलते हैं पारा, जो कि ऐसा होती है। Pv क्या होता है लेड और क्या होता है सीसा होता है, लेड सीसा। जबकि Hg क्या होता है मरकरी, मरकरी जिसको अपन बोलते हैं पारा बोलते हैं। इसको जरूर याद रखना, ये दोनों कंफ्यूज करता है। ये Pv क्या हो गया पारा हो गया। ठीक, अब है फास्फोरस, फास्फोरस देखो इस प्रकार से, इसको फास्फोरस जो है फास्फोरस, फास्फोरस होता है P। ये फास्फोरस का क्या है प्रतीक है। और दूसरी प्रतीक है, ये प्रतीक हुआ आपका इस प्रकार से, जो प्रतीक होगा वो होगा सल्फर का। ये प्रतीक किसका है सल्फर का, ये प्रतीक आपका है सल्फर। तो सल्फर का प्रतीक मैं ऊपर लिख देता हूँ, दिख रहा है आपको। तो सल्फर का प्रतीक होगा इस प्रकार से होगा सल्फर। तो ये तत्वों के क्या है आधुनिक प्रतीक है, ये सल्फर का क्या है प्रतीक, S को क्या बोलते हैं सल्फर। और ये क्या हुआ S क्या हुआ सल्फर हुआ। दूसरा है Fe, लोहा। इस प्रकार का जो प्रतीक होगा ये हुआ आपका सल्फर, ये आपका हुआ लोहा, ये आपका प्रतीक क्या है लोहा, ये लोहे का प्रतीक हो गया। ठीक, अब है प्लेटिना, प्लेटिना का प्रतीक देखो इस प्रकार से Pn है प्लेटिना, प्लेटिना, ये आपका क्या हुआ प्लेटिना का प्रतीक हो गया। अब है कॉपर, कॉपर को देखो इस प्रकार से क्या है C, ओनली अंदर क्या रख दिया C, ये आपका कॉपर, कॉपर का प्रतीक क्या होता है Cu। ठीक, ये आपका कॉपर होगा सीसा, सीसा का प्रतीक देखो ये हुआ आपका सीसा, जिसको कि लेड बोलते हैं, सीसा लेड होता है। और सिल्वर, ये है सिल्वर, सिल्वर का और है ये आपका, ये क्या है सिल्वर का प्रतीक है S, S होता है सिल्वर, S यानी सिल्वर। तो ये जो प्रतीक है वह जॉन डाल्टन परमाणु द्वारा क्या, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार क्या सुझाए गए। मतलब जॉन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के द्वारा जो तत्वों के आधुनिक प्रतीक क्या दिए गए हैं, तो ये प्रतीक है S। S की स्थिति देखो S क्या होता है, तो एक वर्तकाल बिंदु हाइड्रोजन हो गया, यह आपका कार्बन हो गया, सिंगल ऑब्लिक वर्तक क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, G गोल्ड हो गया। फिर पारा, फास्फोरस, सल्फर, लोहा, प्लेटिना की, कार्बन उसको कॉपर के रूप में माना गया, और सीसा। तो ये तत्वों के क्या है अत्याधुनिक क्या है प्रतीक है, जिसको कि जॉन डाल्टन द्वारा क्या दिया गया है।
तो जॉन डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के क्या प्रतीक हैं। वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक निर्धारित किए जो कि उन तत्वों के नामों या अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। तो ये तो क्या थे, तत्वों के आधुनिक प्रतीक थे। किसके द्वारा सुझाए गए थे? जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन के द्वारा तत्वों के क्या थे आधुनिक प्रतीक थे जिनको तुमने सुझाया। लेकिन वर्तमान युग में जॉन डाल्टन के प्रतीकों को क्या है नकार दिया गया। ठीक, उनका एक सिंबल आइडेंटिफिकेशन का उनकी क्या पहचान नहीं हो पाई। इसके कारण तत्वों के प्रतीकों को वर्तमान में किसके द्वारा दिया गया? वर्तमान में तत्वों का प्रतीक जो प्रचलन में है वह वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक निर्धारित किए। तो वर्जेलियस ने देखते हैं तत्वों के प्रतीक वर्तमान में प्रचलित जो प्रतीक होते हैं। तो वर्तमान में प्रचलित वर्जेलियस ने वर्तमान में प्रचलित तत्वों के प्रतीक ठीक, अब कौन कौन से वर्तमान चल रहे हैं? तो वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक निर्धारित किए। तो वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक निर्धारित किए जो कि उनके नामों से तो वर्जेलियस ने तत्वों के प्रतीकों ऐसे प्रतीक निर्धारित किए जो कि उस तत्वों के नामों जो कि उस तत्व के नामों या दो से अधिक अक्षरों से वो क्या जाने जाते हैं। तो वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक क्या निर्धारित किए जो उन तत्वों के नामों या दो से अधिक से प्रदर्शित करता है। प्रारंभ में इन तत्वों की जो उत्पत्ति है उन स्थानों के नामों से की गई जहां सर्वप्रथम के पाए गए। तो वर्जेलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक निर्धारित किए जो उस तत्व के नाम या एक से अधिक या दो से अधिक अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। ठीक, मतलब उनके तत्वों के नामों या दो से अधिक अक्षरों से वो क्या जाने जाते हैं। प्रारंभ में प्राचीन काल में तत्वों को उनके नामों से जाना जाता था। प्रारंभ में तत्वों को उनके नामों से जाना जाता था। प्रारंभ में तत्वों को उनके नामों की उत्पत्ति प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई। प्रारंभ में तत्वों को उनके नामों से जाना जाता था। वो कह रहा है कि प्रारंभ में जो तत्व थे वह उनके नाम वह स्थानों से जाना जाता था। मतलब प्रारंभ में जो नामों की उत्पत्ति है, प्रारंभ में जो तत्व थे वह उनके नाम की उत्पत्ति प्रारंभ में उनके नाम की उत्पत्ति उन स्थानों से की जाती है जो कि वहां से क्या हुए उत्पन्न हुए। ठीक, मतलब तत्वों को प्रारंभ में जो प्राचीन काल में तत्वों को कहाँ से जाना जाता था, उनका नाम कैसे पड़ा। जैसे कि कोई शहर का नाम अपन देखते हैं कि जैसे कि हिंडौन सिटी शहर है, और हिंडौन सिटी शहर को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि पहले यहाँ नरसिंह भगवान का रूप अवतार के उसको माना जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है हिंडौन कश्यप नगरी पड़ रहा है। ठीक, तो इसी का नाम क्या पड़ रहा है? हिंडौन पड़ रहा है। तो ऐसे प्राचीन काल में तत्वों का जो नाम है उन नामों की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, जहाँ वो तत्व क्या उस स्थान पर पाए गए थे।
तो जिस स्थान पर जो तत्व पाया गया था उसी उस स्थान का क्या, उस तत्व का क्या नाम रख दिया गया। तो जिस स्थान पर उसकी क्या उत्पत्ति हुई, मतलब जिस स्थान पर जिसकी क्या उत्पत्ति होती है उसको उस नाम से क्या जाना जाता है, जहाँ की वो सर्वप्रथम क्या पाए गए थे। जैसे कि कॉपर का नाम, जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस हुआ। जैसे कि कॉपर का नाम क्या साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। जैसे कि कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। मतलब जो कॉपर धातु है उसका नाम साइप्रस से क्या हुआ, व्युत्पन्न किया गया, या वहां से क्या उसको जाना जाता है। तो कॉपर का जो नाम होता है उसका नाम साइप्रस से क्या हुआ, व्युत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जो स्वर्ण है, गोल्ड स्वर्ण को अंग्रेजी में क्या गोल्ड कहते हैं, उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। जैसे कि स्वर्ण क्या होता है गोल्ड, स्वर्ण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं गोल्ड कहते हैं। अब स्वर्ण गोल्ड की उत्पत्ति, गोल्ड का नाम व्युत्पन्न हुआ, लेकिन कहां से हुआ, व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है पीला। मतलब जहाँ पीले प्रकार के ऐसे तत्व पाए जाते हैं, पीला प्रकार की जो धातु होती है, वहां से उस नाम गोल्ड का क्या स्वर्ण नाम पड़ गया। मतलब जैसे चमकीली जो पीली सी जो वस्तु की पदार्थ होगी उसका नाम क्या कह दिया, वो क्या स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है। वहीं से उसका क्या गोल्ड के स्थान की क्या व्युत्पन्न किया गया, जिसका पीला नाम अर्थ है। अब है तत्वों के वर्तमान नाम की प्रकृति। मतलब इन नामों की प्रकृति के लिए तत्वों के वर्तमान में, अब जो वर्तमान में जो प्रचलित नाम है, पहले तो वर्जिनिस्ट ने क्या पुराने नामों का दाखिल का क्या प्रचलन कर दिया। अब वर्जिनिस्ट ने क्या वर्तमान जो तत्व है, इन तत्वों की प्रकृति सुकृति जो कौन सी संस्था क्या देती है। वर्तमान में तत्वों के नामों का प्रचलन, वर्तमान में तत्वों के नामों का प्रचलन या प्रतीक, मतलब वर्तमान में आधुनिक जो युग है उसमें तत्वों के प्रतीकों का चयन एक संस्था की जिसका नाम है IUPAC। मतलब तत्वों वर्तमान में इंटरनेशनल जो स्वीकृति क्या प्रदान करती है, इन नामों की स्वीकृति जो प्रदान करती है वो क्या होती है, वो है IUPAC का पूरा नाम है। अब है आपका वर्तमान में जो तत्वों के नामों की जो स्वीकृति प्रदान करती है उस संस्था का नाम है IUPAC। इसको क्या बोलते हैं, मतलब IUPAC एक संस्था है जिसके द्वारा तत्वों के नामों की क्या स्वीकृति प्रदान करती है, वह तत्वों के नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। ठीक, तो ऐसी कौन सी संस्था है जो तत्वों के नामों की क्या स्वीकृति प्रदान करती है। तो तत्वों के नामों की जो स्वीकृति प्रदान करती है वो होती है IUPAC। IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल पूरा लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब ये जो IUPAC की संस्था है वह नामों की स्वीकृति प्रदान करती है जहाँ से नाम के प्रचलित होते हैं। ठीक, तो विशेष रूप से IUPAC का पूरा नाम कुछ देता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, जो तत्वों के नामों की स्वीकृति क्या प्रदान करती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जिसका चार तत्वों के प्रतीकों को उनके अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। जो ये IUPAC है वह तत्वों एक या एक से दो अक्षरों से वो क्या बने होते हैं। ये नामों की क्या स्वीकृति प्रदान करती है। IUPAC जो नामों की स्वीकृति प्रदान करती है उन तत्वों के नाम, उन तत्वों के प्रतीक या नाम, उन तत्वों के प्रतीक या नाम एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, वो एक या एक से क्या अधिक,
एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर क्या बने होते हैं। मतलब जो इन तत्वों के नामों को सीक्वेंस डिफाइन करेगा वो एक या एक से अधिक तत्वों के अक्षरों से क्या मिलकर बने होते हैं। और इनमें पहला जो अक्षर होता है, इनमें पहला अक्षर क्या होता है, बड़ा होता है। इनमें पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा होगा, कैपिटल लेटर होगा। कैपिटल क्या होता है, लेटर होता है, बड़ा अक्षर होता है। दूसरा जो शब्द होता है वह दूसरा अक्षर जिसको कि हमेशा स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाता है। तो वर्तमान में जो आईपीएसी जो संस्था है वह तत्वों के नामों का प्रचलन क्या देती है, स्वीकृति प्रदान करती है। तो तत्वों के प्रतीक के नाम की स्वीकृति संस्था है आईपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, जो नामों की स्वीकृति प्रदान करती है। और जो ये नाम होते हैं वो एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर क्या बने होते हैं। इनमें जो पहला अक्षर होता है, एक या एक से अधिक अक्षरों से पहला जो लेटर होगा वह हमेशा क्या है, कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। दूसरा अक्षर हमेशा क्या, छोटा होता है, ठीक, उससे छोटा होगा। जैसे कि मैं बताऊं क्या, एक जो तत्व होगा जैसे सिंगल हाइड्रोजन है, इसको तो कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। अब जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम एक या एक अक्षरों से मिलकर बना हुआ, तो पहला लेटर क्या देगा, कैपिटल, दूसरा क्या, स्मॉल। ऐसी कॉपर सी और यू, ठीक, सी और यू होगा। ऐसे ही जेड एन होगा, कोबाल्ट CO, ठीक, सिलिकॉन एस आई। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो सिंगल लेटर होगा वो तो कैपिटल आएगा, लेकिन एक या एक से अधिक अक्षरों से मिलकर जो बना होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दूसरा क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। तो एक कुछ तत्वों के क्या प्रतीक है जो आईपीएसी इनको क्या स्वीकृति क्या प्रदान करती है। इन तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से क्या बनाया गया है, ठीक। और इन अक्षरों को या इन प्रतीकों को, जो भी तत्वों के प्रतीक होते हैं, तत्वों के प्रतीकों को उनकी भाषा, जो भी भाषा है, जैसे लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा, फ्रेंचाई भाषा, इंग्लिश भाषा, उनके आधार पर उनको जाना जाता है। मतलब उनकी भाषाओं के आधार पर ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा, फ्रेंचाइज होती है, उन भाषाओं के नाम है, उनका क्या नाम रखा गया है। तो तत्वों के प्रतीकों का नाम लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, उनके आधार पर उनको रखा जाता है। तो इसको तत्वों के प्रतीकों की भाषा के आधार पर कैसे नाम पड़ा, उसको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आज की वीडियो में तत्वों के आधुनिक क्या प्रतीक पढ़ेंगे। अब तत्वों के जो आधुनिक प्रतीक है वह वर्तमान युग में, प्राचीन काल में कैसे थे, उनके नामों की उत्पत्ति कहाँ से की गई, उनको हमने जाना था। तो जो भी हमने वीडियो भेजे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जो भी रिव्यूज है उसको हम फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमने आज तत्वों के आधुनिक प्रतीक के बारे में पढ़ा, तो कल हम क्या पढ़ेंगे, तत्वों की उनकी भाषा के आधार पर नाम कैसे होते हैं, तत्वों की लैटिन भाषा के आधार पर कैसा नाम होगा, ग्रीक भाषा में उनका नाम किस प्रकार से रखा जाता है। थैंक यू।